हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस किया जाएगा, जो किसी न किसी एग्जाम में अवश्य से पूछे गए हैं और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की भी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है वाद्य योग्य है कि अवाद्य योग्य है, या लचीला है या कठोर है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है यह वाद्य योग्य है, जबकि वही हम बात करें नीति निर्देशक तत्व की तो वह अवाद्य योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रचलित दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे, या क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रचलित दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, या संसद को, राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, या अनुच्छेद 112 से 35, या अनुच्छेद 222 से 235, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35 होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत आर्टिकल जो है 12 से 35 का डिस्कस किया गया है, जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, और इसमें कुल 6 मौलिक अधिकार का प्रदान किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रही है, हमारे द्वारा कलेक्ट किया गया क्वेश्चन आपके लिए मददगार साबित हो रहा हो, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, या अनुच्छेद 15? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 होगा। अनुच्छेद 14 जो है कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन सा है? आर्टिकल 19 से 22, अनुच्छेद 16 से 19, या अनुच्छेद 17 से 20, या अनुच्छेद 18 से 21? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है। वहीं आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार की बात की गई है, और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत
कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24 होगा। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 होगा। अनुच्छेद 19 में 19 के 1 के क के तहत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को न्यायालय द्वारा सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आती है। लेकिन बात करें प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख तो संविधान में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख की बात करें तो 19 के 1 के क के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 होगा। अनुच्छेद 19 के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29? तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 21 होगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 22? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 होगा। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है? गोलकनाथ बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद है, इसमें संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा ने तैयार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 44वां संशोधन द्वारा 1978 में या 1982 में, 46वें संशोधन द्वारा या 1973 में 31वें संशोधन द्वारा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 44वां संशोधन होगा। 44वां संशोधन 1978 के बाद
संविधान के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 13 के 2 तथा 14 या अनुच्छेद 14 तथा 15 या अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 का 4 या अनुच्छेद 17 तथा 18। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4 के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2010 होगा। 1 अप्रैल 2010 के तहत संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को या सिखों को? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पारसियों को। जबकि बौद्ध को, जैन और सिखों को भारतीय संविधान 25 के ख 2 के ख के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1971 में, 1976 में, 1979 में या 1981 में? तो इसका सही जवाब इसका सही जवाब 1976 होगा। 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने पारित किया था। 25 अक्टूबर 1975 को बंधुआ मजदूरी प्रथा का अध्यादेश जारी किया गया तथा 1976 में इसका उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई? सेवा के अधिकार की अवधारणा कब प्रारंभ हुई? कहाँ से प्रारंभ हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में या चीन में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन में होगा। ग्रेट ब्रिटेन में सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 14 होगा। अनुच्छेद 14 जो है भारत संविधान का जो अनुच्छेद है यह विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या आर्थिक समानता? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता होगा। आर्थिक समानता जो है यह मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, जबकि कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक अधिकार होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सांसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या मंत्रिमंडल? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट दायर की जा सकती है? मैंडमस, को वारंटो, हैबियस कॉर्पस या सर्टिओरेटी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हैबियस कॉर्पस होगा। हैबियस कॉर्पस का हिंदी होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा। इसमें उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा दोनों शामिल हैं। उत्प्रेषण के तहत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा कर सकते हैं तथा अधिकार परीक्षा के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति जो है अपने ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तब यह जारी किया जा सकता है और यह इन सभी विधियों को पोस्टमार्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद या गोरखनाथवाद या सज्जन कुमारवाद? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारतीवाद होगा। इसने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है कि नैसर्गिक अधिकार है कि वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होगा। कानूनी और वैधानिक दोनों अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 को संपत्ति के अधिकार के तहत उसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क में वैधानिक या विधिक या कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सूचना का अधिकार होगा। सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है।
मौलिक अधिकार के तहत 12 से 35 अनुच्छेद हैं, जिसमें 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 अनुच्छेद हैं, ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, बल्कि इसके बाद जितने भी अनुच्छेद हैं वो नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे सेशन ये आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा सेशन आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।